मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रदेश समाचार नेटवर्क जो सर्व जन सेवा कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत बिहार के बांका जिले में प्रथम चरण का जो 24 सितंबर को है, इसी के तहत गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश समाचार की टीम आज जो वर्तमान प्रतिनिधि अपना दमखम जोरों से दिखा रहे हैं, उसी पर चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार में हमारी प्रदेश समाचार टीम अलग अलग क्षेत्रों में और मुख्य मुद्दा विकास रखा गया है। लोगों का भी प्रदेश समाचार नेटवर्क को काफी समर्थन सराहना मिल रही है। मैं पीके से प्रदेश समाचार हिंदी चैनल के तहत के साथ जेठा गांव आए हुए हैं और हमारे मुखिया वर्तमान प्रतिनिधि और साथ में ग्रामीण भी हैं और गांव की सरकार कार्यक्रम लेकर हम लोग पहुंचे हैं। हमारा स्लोगन भी रहा है, ईमानदारी को इनाम दो, छुप कर नहीं सरेआम दो। इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग आए हुए हैं, जिसमें जो जनता है, हमने जो वर्तमान मुखिया अभी कार्यवाहक मुखिया उनसे भी पूछताछ किया है और मुद्दा विकास का है। और चूंकि नारी सशक्तिकरण की दिशा में 2001 के बाद 2006 में जब नीतीश कुमार आए थे बिहार और उन्होंने पद संभाला था, तो 11 से ये 50% आरक्षण के तहत जितने भी एक पंचायत में 13-14 वार्ड होता है, तो 50% मुखिया आरक्षित है, सुरक्षित है। और इसमें चूंकि 50% तो आधे हो ही जाते हैं और 15% ये हमारा अनुमान है, 15% अपनी क्वालिटी, अपनी क्षमता के बल पर नारी और महिलाएं आए हुए हैं। चूंकि सबसे पहला हमारा प्रश्न भी रहेगा नारी सशक्तिकरण की दिशा में। दूसरा प्रश्न है मुखिया वर्तमान जो हमारे बीच बैठी हुई हैं, निभा देवी, इनसे हमारा पहला प्रश्न है नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम या जो आप जीतने के साथ उठाना चाहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं खंडा ग्राम पंचायत के खंडा जोठा पंचायत के सभी समस्त जनता का को अभिनंदन करती हूँ। जी मैडम, मेरा प्रश्न था नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? सबसे पहले तो मैं सेवा भाव से, समाज की सेवा भाव से इसमें राजनीति में आई हूँ और मेरा काम है, जैसे कि गांव में हम अभी दौरा कर रहे हैं, तो उसमें हम देखें कि कहीं रोड गली और नाली का भी है, तो कहीं गली आपका गली तो बन गया है लेकिन नाली को भर दिया गया है, नाली नहीं बना है और वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि जाके गली और नाली योजना। तो वो सब देख के थोड़ा सा ही होता है कि इस सब मुखिया का ही है कि मुखिया लेकर हम लोग पहुंचे हैं। हमारा स्लोगन भी रहा है, ईमानदारी को इनाम दो, छुप कर नहीं सरेआम दो। इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग आए हुए हैं, जिसमें जो जनता है, हमने जो वर्तमान मुखिया अभी कार्यवाहक मुखिया उनसे भी पूछताछ किया है और मुद्दा विकास का है। और चूंकि नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनसे भी पूछताछ किया है और मुद्दा विकास का है। और चूंकि नारी सशक्तिकरण की दिशा में 2001 के बाद 2006 में जब नीतीश कुमार आए थे बिहार और उन्होंने पद संभाला था, तो 11 से ये 50% आरक्षण के तहत जितने भी एक पंचायत में 13-14 वार्ड होता है, तो 50% मुखिया आरक्षित है, सुरक्षित है। और इसमें चूंकि 50% तो आधे हो ही, चूंकि सबसे पहला हमारा प्रश्न भी रहेगा नारी सशक्तिकरण की दिशा में। दूसरा प्रश्न है मुखिया वर्तमान जो हमारे बीच बैठी हुई हैं, निभा देवी, इनसे हमारा पहला प्रश्न है नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम या जो आप जीतने के साथ उठाना चाहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं खंडा ग्राम पंचायत के
जनता का को अभिनंदन करती हूँ। जी मैडम, मेरा प्रश्न था नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को खड़ा? सबसे पहले तो मैं सेवा भाव से, समाज की सेवा भाव से इसमें राजनीति में आई हूँ। जी। और मेरा काम है, जैसे कि गांव में हम अभी दौरा कर रहे हैं, तो उसमें हम देखें कि कहीं रोड और गली और नाली का भी है, तो कहीं गली आपका गली तो बन गया है, लेकिन नाली को भर दिया गया है, नाली नहीं बना है। और वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि जाके गली और नाली योजना, तो वो सब देख के थोड़ा सा ही होता है कि इस सब मुखिया का ही है कि मुखिया या जो आप जीतने के साथ उठाना चाहते हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं खौंदा ग्राम पंचायत के खौंदा जोठा पंचायत के समस्त जनता का को अभिनंदन करती हूँ। जी मैडम, मेरा प्रश्न था नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को खड़ा? सबसे पहले तो मैं सेवा भाव से, समाज की सेवा भाव से इसमें राजनीति में आई हूँ। देखते हैं अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चूँकि ये जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं हमारे बीच बैठी हुई हैं, इनका कार्य ये देखते हैं। जो अभी इनसे बात भी कर रहे थे और इनका कहना था, चूँकि ये हमारे सामने ही नज़र ही आ रहा था, तो मैं चाहूँगा इस बीच जो जनता है उनसे भी कुछ पूछना कि ये लाभान्वित हुए हैं 15 साल में। तो मैडम ये पूछना चाह रहे हैं कि 15 साल से हैं मुखिया, और क्या कार्य जो क्या हुआ है, क्योंकि आप गांव में रहती हैं, लोगों से मिलती जुलती सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, तो किस तरह का लगता है कि अभी तक क्या विकास हुआ और क्या विकास आप करना चाहेंगे जनता के लिए, पंचायत? तो अभी आपका क्या कदम है? मेरा कदम है कि गाँव का पूरा विकास करेंगे, गाँव का पूरा विकास करेंगे, पूरा पंचायत का विकास करेंगे। तो आप महिलाएं जाती हैं बाहर, या फिर यहाँ पे वो शौचालय की व्यवस्था है? तो क्योंकि मुखिया जी का सवाल है कि ये स्वच्छता के विषय में, और कि हम इनसे जानकारी लेंगे यहाँ के स्वास्थ्य सेवा के विषय में भी, और शिक्षा, क्योंकि अमूमन शिक्षा जब हमारे देश में, हमारे समाज में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएगी, लोगों का ये रहन सहन का ढंग स्तर बदलेगा, और जब इस तरह का होगा तो इस बार का चुनाव हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी से विकास के मुद्दे पे लड़ा जाए, और ये मेरा प्रयोजन है। मैं चाहूँगा इनके मुखिया पति हमारे बीच है, उनसे पूछना। जी, आप अपना नाम? रेकाम सिंह है। मैं समस्त खौंदा जोठा पंचायत के ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपने जो अभी सवाल किया कि ये चुनाव जो है टेक्नोलॉजिकल पर आधारित होंगे, मेरा भी इसमें सहर्ष अप्रिशिएट है कि ऐसा ही चुनाव होना चाहिए जो कि पंचायत में जो भी मुखिया बनते हैं या बनेंगे, उनका उद्देश्य पहले यही होगा कि हम इन खौंदा जोठा पंचायत के समस्त गाँव का स्वच्छता और इस पर जो क्या कहते हैं सड़क नाला और एजुकेशनल पर ज़्यादा उनका लक्ष्य रहेगा और उस पर काम भी करेंगे। अभी जो बताया जा रहा है, जो पुराने मुखिया 15 साल से हैं, उनके पास कुछ ब्यौरा था, उन्होंने बताया कि 800 से ज़्यादा हम शौचालय दे चुके हैं, घर आवास योजना बढ़िया दे चुके हैं, लोगों को ये वृद्धावस्था पेंशन में बहुत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।